नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आज त्रिलोकपुरी विधानसभा में हमारे बूथ अध्यक्ष हमारे दीनदयाल जी यहाँ मौजूद हैं और मैं नवीन चंदेलिया भारतीय जो कि कर्ज मुक्त अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ दीनदयाल जी के साथ। और हमारे बाबूजी संजय जी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, और इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयास के साथ साथ उन्होंने जो है पक्का वादा कर दिया कि इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बड़े भैया, भाई साहब का नाम विनोद राणा जी, जो कि त्रिलोकपुरी विधानसभा के निवासी हैं, और इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने दृढ़ निश्चय करा है कि जल्द से जल्द इस अभियान को घर घर तक पहुंचाने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। और हमारा भी प्रयास ये रहेगा कि जिस प्रकार सरकार बड़े बड़े उद्योगपति लोगों को सारी फैसिलिटी देती है, अंडर राइट ऑफ कर देती है, समय दे देती है, उनका कर्जा माफ़ कर देती है, इसी प्रकार से हम गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के साथ मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाने का जो दृढ़ निश्चय वो हम कर चुके हैं। और एक एक व्यक्ति तक हम पहुँचेंगे। त्रिलोकपुरी विधानसभा की एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ़ी के लिए हम तत्पर रहेंगे। और अगर कोई रिकवरी एजेंट्स या कोई साहूकार परेशान करता है आम जनता को, और हम उनके साथ हैं, और एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ़ी तक इस अभियान को चलाया जाएगा। अभियान को जब तक आम जनता कर्जा माफ़ नहीं हो जाता, जब तक हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और ये अभियान तभी ख़त्म होगा जब तक आम जनता कर्जा माफ़ नहीं हो जाता। मरते दम तक इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हम 10 लोग वाल्मीकि मंदिर में संगठित हैं, और यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे इस अभियान को त्रिलोकपुरी विधानसभा में स्थापित किया जाएगा। हमारे साथ अनुराग जी भी, हमारे साथ 14 लोग से पवन जी हैं, हमारे साथ निखिल जी भी हैं मौजूद हैं, जो कर्जा मुक्ति अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे साथ युवा भी यहाँ पे इस अभियान को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कर्जे से परेशान हैं। सरकार को आम जनता की समस्या सुननी चाहिए, क्योंकि एक सरकार का जो गठन होता है वो आम जनता के मताधिकार के उपयोग से ही एक सरकार का गठन किया जाता है, जो कि हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार है। एक मत एक व्यक्ति, यानी कि एक सरकार जो बनाई जाती है वो आम जनता के प्रयासों से बनाई जाती है। और सरकार जरूरी नहीं होती, आम जनता जरूरी होती है। सरकार जो होती है वो हमारी सेवक होती है। अगर सरकार तानाशाही करती है तो ऐसी सरकारों का भी अंत जल्दी हो जाता है। और आप देख भी रहोगे कुछ दिनों में जिस प्रकार से देश की राजनीति में जो हालात चल रहे हैं बहुत बुरे चल रहे हैं। आपस में लोग लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो देश की जनता है वो कर्जे के दलदल में फंस के आत्महत्या कर रही है। ना काम है, ना धंधा है, ना नौकरी है, ना चाकरी है। व्यापार जो 100% था आज के समय में 5% भी नहीं रहा। सरकार की सिर्फ गलत नीति के कारण ही आज ये स्थिति बनी हुई है। तो मैं नवीन चंदेलिया भारतीय त्रिलोकपुरी विधानसभा में मैं प्रण लेता हूँ कि एक एक व्यक्ति तक इस अभियान को आगे बढ़ाने का मैं निश्चय लेता हूँ। इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, इस अभियान को जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा उस अभियान को आगे लेके जाने का मैं प्रण लेता हूँ। और हमारे साथ जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे दीनदयाल जी जो बूथ अध्यक्ष त्रिलोकपुरी विधानसभा से जो लगे हुए हैं, इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक्टिवली काम कर रहे हैं। और हमारी पूरी टीम एक्टिवली काम कर रही है। बस अब हमें थोड़ा सा इस अभियान को सीरियसली तरीके से, और आम जनता जो कर्जे की दलदल में फंसी हुई है सरकार की गलत नीति के कारण, चाहे GST हो, नोटबंदी हो, लॉकडाउन हुआ हो, ये हमने नहीं लगाया, ये सरकार ने लगाया। और सरकार को ही अब प्रण लेना पड़ेगा कि एक एक व्यक्ति को कर्जे से मुक्त करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से जी न्यूज़ का मालिक जो जिनका नाम सुभाष चंद्रा है, जो जी न्यूज़ में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार भी करते हैं, उनका भी कर्जा माफ़ किया गया है वो कम से कम। और भारतीय जनता पार्टी से वो सांसद भी है, मतलब सांसद विधायकों को वो सुविधा दी जा रही है, लेकिन आम जनता की कौन सुने। तो आम जनता की समस्या सुननी पड़ेगी, सांसदों को आम जनता की समस्या सदन में उठानी पड़ेगी कि कर्जे के कारण इतने लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। पहले किसान आत्महत्या करते थे, लेकिन आज के समय में आम जनता आत्महत्या करने को मजबूर है सरकार की गलत नीति के कारण। रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है, व्यापार खत्म हो गया। और उनका 48,000 करोड़ में से सुभाष चंद्रा जी का 37,000 करोड़ का कर्जा माफ किया गया। तो हमारी भी तो यही मांग है। जिस प्रकार से हेयर कट उन लोगों को दिया गया है, बड़े बड़े उद्योगपति लोगों को दिया गया है, उसी प्रकार से हेयर कट आम जनता को भी दे दो यार। दिक्कत क्या है, कम से कम जान तो बच जाएगी उसकी। तो अभी जो साहूकार है वो बदतमीजी करते हैं, वो कहते हैं कि कर्जा माफ़ नहीं हो रहा तो बहन बेटी भेज दो, आपका कर्जा माफ़ हो जाएगा, कर्जा उतर जाएगा आपको। तो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। मतलब ये जो कर्जा है ये कैंसर की तरह पूरे देश में जो है घुस चुका है, फैल गया है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब आम जनता की बारी है, या तो ये सरकार कर्जा माफ़ कर दे, वरना या तो सरकार ये जो वर्तमान सरकार बैठी है, राजनीतिक क्रांति पूरे देश में आने वाले समय में होएगी। और हम इस जनता ने निश्चय कर लिया है, निश्चय कर लिया है, हमने प्रण ले लिया है कि एक एक व्यक्ति को इस अभियान में जोड़ेंगे। और जो व्यक्ति परेशान है, रिकवरी वाला परेशान करता है या एजेंट परेशान करता है, तो हमसे वो कॉन्टेक्ट करें, हम उसकी समस्या का समाधान करेंगे, उसका फॉर्म भरवाएंगे। कर्जा मुक्ति अभियान में कैसे जुड़ेंगे वो भी जानकारी दी जाएगी। सर्टिफिकेट दिया जाएगा 1 महीने बाद, और वो सर्टिफिकेट वो बैंक में लगाएगा ताकि रिकवरी वाला परेशान ना करे। तो जय हिंद जय भारत एक नारा लगाते हैं कर्जा मुक्ति अभियान के तहत। नहीं, मैं तो बस प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए।
मैं बोलूंगा जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, आप बोलोगे हाँ करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। तिल्लोकपुरी विधानसभा की क्या है मांग? कर्जा माफ करना पड़ेगा। जिस प्रकार बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का कर्जा माफ किया जाता है, उसी प्रकार आम जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जिंदाबाद, जिंदाबाद, श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जिंदाबाद। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जय हिंद जय भारत। जय हिंद।